दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है और उसके लिए मेहनत भी करता है। और जब भी हम अपने काम को पूरे मन से करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, तो ये कुदरत भी हमारा साथ देती है और हमारे सामने अवसर पैदा करती है। लेकिन कभी कभी ये अवसर भी ना अपना रूप बदल कर आती है, और अगर हम उसे नहीं पहचान पाए तो वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि उस अवसर को हम पहचाने कैसे। इसका सिर्फ एक तरीका है, खुद को अच्छा बनाना। जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपने अच्छाई को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। वैसे भी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? एक अच्छा इंसान बनना। हम जिंदगी में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि हम एक अच्छा इंसान न बन जाएं। क्योंकि ये कुदरत हमारे सामने अवसर भेजती है और वो अवसर हमारे सामने रूप बदल कर आती है। और अगर हम अच्छा इंसान नहीं बन पाए ना, तो वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाती है, क्योंकि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और कभी कभी इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी अच्छाई को मत छोड़ो, हमेशा सही रास्ते पर चलो और ये जान लो कि सही काम में भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। वो कुछ दिनों से एक अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर रहा था और उसके लिए खूब मेहनत भी कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। एक दिन वो अपनी कार से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रोड पर अचानक से उसकी नजर एक कार पर पड़ी जो कि खराब हो गई थी और कुछ लोग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उसने देखा कि एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 60 साल की थी, अपने परिवार के साथ वहीं पर खड़ा था और बहुत ही परेशान था। उसने अपनी कार वहीं पर रोक दी और उस आदमी से जाकर पूछा कि अंकल, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो उस आदमी ने कहा कि बेटा, मैं अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, हमें फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन ये कैब खराब हो चुकी है और अब शायद हमारी फ्लाइट मिस हो सकती है। तो उस लड़के ने कहा कि अंकल, क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करोगे? मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में मेरा एयरपोर्ट नहीं है। तो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको फिर भी एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। तो उस आदमी ने उस लड़के की बात मान ली, अपने परिवार के साथ उसके कार में बैठ गए और उस लड़के ने उन सबको टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पर उतरकर उस आदमी ने उस लड़के से कहा कि बेटा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। और फिर उस लड़के को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि बेटा, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और अगर तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब चाहिए तो एक बार मुझे याद जरूर कर लेना। उस लड़के ने जैसे ही उनका विजिटिंग कार्ड देखा तो उसे याद आ गया कि उसने ऑलरेडी उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है और आज से ठीक 10 दिन बाद उसका इंटरव्यू है। और फिर उसने उस आदमी को सारी बातें बता दी। इस पर उस आदमी ने कहा कि बेटा, तुम इंटरव्यू के लिए आ जाओ, तुम्हारी जॉब पक्की है। यह सुनकर उस लड़के ने कहा कि अंकल, मदद अपनी जगह पर है, लेकिन आप अपनी कंपनी में मुझे रखने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए कि मैं उस काबिल हूँ भी या नहीं। इस पर उस आदमी ने उस लड़के को अपने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, तुमने खुद को साबित कर दिया है और मुझे अपनी कंपनी में तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। इसके बाद ये लड़का अपना घर चला गया और कुछ दिन बाद वो लड़का उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंच गया और उसे उस कंपनी में एक अच्छी जॉब भी मिल गई। दोस्तों, इस तरह से अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, अपना रूप बदल कर आती है। अब ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि उसे हम पकड़ते हैं या फिर जाने देते हैं। आप जिंदगी में चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी अच्छाई का साथ मत छोड़ना। अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो और जितना हो सके दूसरों की मदद करो, क्योंकि पता नहीं आप जिसकी मदद कर रहे हो वो इंसान आपको कुछ ऐसा दे सकता है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी ये जिंदगी आपको बहुत अवसर देती है। बस हमें ये देखना है कि उस अवसर से हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक आदमी अपनी कार की सफाई कर रहा था, तभी उनकी ध्यान वहीं पर खड़े एक बच्चे के ऊपर पड़ती है जो कि उनकी कार को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। बच्चे को वहां पर खड़ा देखकर उस आदमी ने बच्चे से पूछ दिया कि बेटा, क्या देख रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि अंकल, मैं आपकी कार को देख रहा हूँ, आपकी कार बहुत ही अच्छी है। फिर उस बच्चे ने पूछा कि अंकल, क्या आपने ये कार खरीदी है?
तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, मैंने ये कार नहीं खरीदी है, ये कार मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दी है। यह सुनकर उस बच्चे ने कहा कि अंकल, आपके भाई तो बहुत अच्छे हैं और लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ बेटा, मेरा भाई इस दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। यह सुनकर वो बच्चा मुस्कुराने लगा और खड़े होकर वहीं पर उस कार को छूने लगा। बच्चे को इस तरह से कार को छूता हुआ देखकर कार के ऑनर बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी कार बहुत पसंद आ गई, तुम मेरी कार के अंदर आ जाओ और कुछ देर के लिए बैठ जाओ। इस पर वो बच्चा और खुश हो गया और उस कार ऑनर के साथ कार में जाकर बैठ गया। बच्चे का ध्यान कार से हट ही नहीं रहा था, वो कार को छू रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी कार के ऑनर ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। यह सुनकर कार के ऑनर ने कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी कार वाकई बहुत पसंद आई है और तुम शायद ये सोच रहे हो कि बड़े होकर तुम भी इसी तरह की कार खरीदोगे। इस पर उस छोटे से बच्चे ने बहुत ही भोलेपन से कहा कि अंकल, मुझे आपकी कार बहुत पसंद आई है, लेकिन आपके कार से भी ज्यादा मुझे आपका भाई पसंद आया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे बड़ा होकर आपके भाई की तरह बनूं। जैसे कि आपके भाई ने आपके लिए ये गिफ्ट दिया, तो मैं भी बड़ा होकर अपने भाई के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये छोटे से बच्चे की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि इस जिंदगी में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना, और अच्छा इंसान बनने के लिए हम किसी भी सिचुएशन से सीख सकते हैं। और जब हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं ना, तो कभी भी जीवन में हमारे हाथ से अवसर छूटती नहीं है और फिर हम अपने सपने को भी पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।